कि मेरी शादी में आपको आना है। तो ज्योतिबा राव फूले बढ़िया पगड़ी बांधे, बढ़िया कुर्ता कमीज पहने और धोती पहने और चल दिए अपने दोस्त की बारात में। और जब वहां पहुंचे तो बारात विदा हो रही थी, तैयार हो रही थी चलने के लिए, तो सबके साथ ज्योतिबा राव फूले भी चल रहे थे। लेकिन जब चल रहे थे तो वहीं पर खुशफुसाहट शुरू हो गई कि आखिर ये कौन है जो मेरे साथ चल रहा है। इस सांवले रंग का, हटीले कद का, गठीले कद का ये कौन सा व्यक्ति है। पता लगा कि ये ज्योतिराव फूले। जा करके उन्हें टोका गया, क्योंकि सखाराम प्रांजवे ब्राह्मण था और ब्राह्मण की बारात में ज्योतिबा राव फूले जा रहे थे। तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम ज्योतिबा राव फूले। यानी फूले का मतलब माली। जो वहाँ फूल की खेती करता है पूना महाराष्ट्र में, वो अपने नाम के आगे माली लोग फूले लगाते हैं। कहा, तुम माली और माली एक शूद्र मेरी बारात में चलेगा, हमारे बराबर चलेगा। हम ऐसे बारात में नहीं जाएंगे, या तुमको हटाया जाए। और वहां से भरी बारात से अपमानित करते हुए ज्योतिबा राव फूले को निकाल दिया गया। जब वहां से वो अपमानित हुए और अपमानित होकर के जब वहां से चले तो कहा, मैं किसी में कमी नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी अच्छा कुर्ता धोती पहने हुए हूँ, पगड़ी भी बांधे हुए हूँ, फिर भी लोग मुझे नीच कह रहे हैं। क्यों ऐसा ऊंचे स्तर पर बैठने वाले लोग मुझे नीच बता रहे हैं। ऐसे कहते हुए रोते हुए एक बगीचे में गए। तालाब के किनारे एक बाग था, वहीं बैठकर रोने लगे। जब वो बैठकर रो रहे थे तो देखा उधर से 10-5 लोगों की टोली चली आ रही थी, जिनके गले में हड़ियां बंधी थी थूकने के लिए, जिनको पीछे कमर में बंधा हुआ था झाड़ू, पीछे पैर के चिन्ह खत्म करने के लिए, और पैर में घंटी बंधी हुई थी, हाथ में घंटी लिए हुए चले आ रहे थे। जब यहाँ आए ज्योतिबा राव फूले के करीब, वो 10-5 के झुंड के लोगों ने कहा, अरे तू इतना बड़ा हो गया, काहे को रो रहा है? तो ज्योतिबा राव फूले ने कहा, मेरा अपमान हुआ है इसलिए मैं रो रहा हूँ। उन लोगों ने कहा, ये अपमान क्या चीज होता है, मुझे नहीं पता है। तब ज्योतिबा राव फूले की दृष्टि जागी कि इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी भी जागृति नहीं है, इतनी भी शिक्षा इनके पास नहीं कि नहीं जानते कि मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है, इतना तक नहीं पता है। आखिर ये कौन से लोग हैं? हम शूद्र हैं, मेरा अपमान हुआ है, मैं बारात से भगाया गया हूँ, मुझे मालूम है मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। लेकिन आज इन अति शूद्रों को, जो पासी कोरी चमार जाति के लोग हैं, इन लोगों को इतना बड़ा अपमान हुआ है कि ये जमीन पर थूक नहीं सकते, हड़िया में थूके, पैर का चिन्ह जमीन पर बनाकर चल नहीं सकते हैं, उसको खोने के लिए झाड़ू बना हुआ पीछे, ये इनको नहीं पता है। यहाँ पैर में घंटी बंधी है कि कहीं किधर से भी जाए तो घंटी बजती रहे और जान जाए कि हाँ कोई अतिशूद्र अछूत आ रहा है। इनका इतना अपमान हुआ है, इनको नहीं पता है। तो ज्योतिबा राव फूले उसी समय गए और अपने पत्नी को पढ़ाने का काम किया। और पढ़ाने के बाद सबसे पहले 1851 में पूना में प्रथम विद्यालय लड़कियों के लिए और अतिशूद्र शूद्रों के लिए विद्यालय खोला और बुला बुला कर पढ़ाने का काम किया। और जब वो पढ़ाने का काम कर रहे थे तब उनके पिता गोविंद राव फूले ने उन्हें कहा कि तुम जो कार्य कर रहे हो ये बहुत गलत कार्य कर रहे हो, ये अधर्म और पाप कर रहे हो, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा था। और इस कारण से ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को, यानी अपने पुत्र को, अपने पुत्र वधू को गोविंद राव फूले ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें हमारे घर में रहना है तो पढ़ाना बंद करो लोगों को, और यदि सबको पढ़ाना चाहते हो तो मेरा घर छोड़ दो। ऐसा कह करके जब गोविंद राव फूले पिताजी ज्योतिबा राव फूले के कहा, तो कहा, मैं आपका घर छोड़ सकता हूं पिताजी, लेकिन जो अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं। और उसी समय घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके चले, रास्ते में जा रहे थे, शाम की बेला हो रही थी। तब उस समय रास्ते में कौन मिला? साथियों, उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान मिले और उन्होंने कहा कि आप इतने टाइम को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मनुवादियों के दबाव से, मनुवादी परंपरा के तहत मेरे पिताजी दबाव में हैं और इसलिए मुझे मेरे को घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और मैं पढ़ाना
मेरा कार्य में जरूर इसको करूंगा, घर छोड़ गया तो कोई बात नहीं। उसी समय उस्मान शेख ने अपने घर में रहने की जगह दिया और दोनों प्राणी घर में रह करके और पढ़ाने का काम किया। साथियों, ज्यादा नहीं बताने का समय है, क्योंकि आलार कलाम जी को सुनने के लिए भी काफी लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम